हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये जो बुक है वो पूरी की पूरी हिस्टोरिकल है और इस स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये आपकी लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक की जो शुरुआत होती है उस शुरुआत में दो फ्रेंड्स होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक फ्रेंड जो होता है वो थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है, तो दूसरा फ्रेंड आके उससे बोलता है कि तुम रेस्ट कैसे कर सकते हो, इसका मतलब तुम बहुत अमीर बन चुके हो। अगर तुम्हारे पास में थोड़ा भी धन है तो प्लीज़ मुझे उधार दे दो। तो फिर दूसरा वाला जो फ्रेंड है सो उठने के बाद में वो बोलता है कि नहीं यार, मैं सपने देख रहा था कि मैं अमीर हूँ। पर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में काफ़ी लोग तो बहुत अमीर है और काफ़ी लोग बहुत गरीब है, हमारे जैसे हैं, पर हम अमीर क्यों नहीं बन सकते। दोनों बैठ के बहुत बात करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग, हमारा जो फ्रेंड है अल्केमिस्ट, जो कि पूरा बेबीलोन सिटी का अमीर आदमी है, हम उससे जाके पूछेंगे कि उसने ऐसा क्या किया कि वो इतना अमीर बन गया और हमने ऐसा क्या नहीं किया कि जो हम गरीब रह गए। फिर वो दोनों सुबह उठते हैं, उसके पास चले जाते हैं। अब उसके पास जाके वो उससे पूछते हैं, ना तुम हमारे साथ में पढ़ाई में कुछ अच्छे थे, ना तुम अलग एक्टिविटी में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे थे, फिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने अमीर आदमी बन गए और हम लोग गरीब रह गए। अल्केमिस्ट वो बोलता है कि मैं आपको सुनाता हूँ वो स्टोरी जब से मैं अमीर बना था। फिर वो बताता है अपनी स्टोरी। अपनी स्टोरी में वो बताता है कि मैं उस टाइम पे तुम्हारी जैसे ही बहुत मेहनत कर रहा था, और जब मैं बहुत मेहनत कर रहा था तो मैं उस टाइम पे पत्थरों पे लिखने का काम किया करता था। एक दिन मेरे पास में, मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाया, तो एक दिन मेरे पास में एक जो अमीर आदमी है वो आया और उसने मेरे को कुछ पत्थरों पे लिखने का काम दिया और उसने बोला कि अगर तुम मेरा ये जो काम है वो तुम रात तक कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुम्हें 2 सोने के कॉइन एक्स्ट्रा दे दूँगा। ये सुन के मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बहुत मेहनत करी पर मैं रात तक वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया। इतने में वो जो अमीर आदमी है वो मेरे पास में आया और उसने मेरे से पूछा कि क्या तुमने काम कंप्लीट किया। मैंने बोला नहीं, काम कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत गुस्सा हुआ। तब मैंने उससे डरते डरते मैंने उससे पूछा कि मेरे आपका काम कल सुबह तक कंप्लीट कर दूंगा, पर बदले में आप मुझे अमीर कैसे बनते हैं वो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। ये सुनने के बाद में अमीर आदमी थोड़ा हंसा और उसने बोला ठीक है, कल सुबह तुम इस काम को कंप्लीट करना, मैं कल सुबह तुम्हारे पास में आता हूँ। मैंने पूरी मेहनत करके, पूरा रात भर जग के पूरी मेहनत करके वो जो पत्थरों पे लिखने का जो काम है ना वो मैंने कंप्लीट किया। और जैसे ही मैंने उसको कंप्लीट किया उसके बाद में वो सुबह हुई। सुबह होने के बाद में वो अमीर आदमी फिर से मेरे पास में आया वो पत्थर लेने के लिए। उसने पूछा मेरा काम कंप्लीट हुआ। मैंने कहा हाँ, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ये सुनने के बाद में मैंने उससे बोला कि वादे के अनुसार मुझे बताओ कि अमीर कैसा बना जाए। तब उसने बताया कि अमीर बनने के लिए तुम जितना कमाते हो ना उसका 10% तुम अलग रख दो। सिर्फ 10%, जैसे आप जो भी कमा रहे हो, जो भी आपका है उसका 10% आप अलग रख दो। बाकी का जो 90% है वो अपने पूरे काम के अंदर लगाओ। 90% से खर्चा करो, पर जो 10% है उनको तुम हाथ भी मत लगाना। उसने बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि मेरा जो 90% है उससे मैं आराम से खर्चा चल जाता था। मुझे 10% अलग रखने के बाद भी 90% में इतना कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर उसके बाद में 10-10% में अलग रखता फिर आदमी है वो फिर दोबारा मेरे पास में आया और उन्होंने पूछा कि तुम उस 10% का क्या करते हो। मैंने उनको बताया कि जो 10% है उसके मैं अपने अच्छे अच्छे कपड़े लाने में, अच्छी मतलब अपने ऊपर में खर्च कर देता हूँ। अच्छा दिखने में, अमीरों जैसे फीलिंग करने में उस 10% का मैं यूज़ कर लेता हूँ। तब उसने बताया कि ये जो 10% है तुम ऐसा मत करो कि तुम अपने ऊपर खर्च कर रहे हो या किसी चीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हो। तुम अलग 10% ज़रूर रख रहे हो, लेकिन तुम उस 10% को खर्च भी तो कर रहे हो। अब जो 10% है, ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हारे जो बच्चे हैं तुम उसी को ही खा रहे हो। ये एक तरीके का तुम्हारे कमाई की एक बच्चा है
और तुम इस बच्चे को ही खा रहे हो, इसको ग्रो होने नहीं दे रहे, इसको बड़ा होने नहीं दे रहे। तो उसको समझ में आया कि हाँ वो गलत कर रहा है। उसने कहा अब मैं क्या करूँ? उसने कहा फिर से तुम 10-10% इकट्ठे करो और फिर मैं दोबारा आऊँगा। फिर मैंने दोबारा मेहनत करके 10-10% मैंने इकट्ठे करने लग गया। जैसे मैं इकट्ठे कर रहा था उसके बाद मेरे को समझ में आया कि मुझे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने उसको अपने दोस्त को दे दिया। इससे वो जो अमीर आदमी है वो मेरे पास में आए एक दिन और उन्होंने पूछा तुम अपने 10% का क्या किया? मैंने जो 10% रखा है वो मैंने अपने दोस्त को दे दिया। मेरा जो दोस्त है वो वहाँ से सोने के जेवर लेकर आएगा और हम यहाँ पर उसको ज़्यादा दामों में बेचेंगे जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब ये सुनने के बाद उन्होंने पूछा, अमीर आदमी ने मेरे से पूछा कि तुमने 10 अपने दोस्त को पैसे दिए हैं, तो क्या तुम्हारा दोस्त सुनार है या फिर कुछ ज्वेलरी के बारे में जानता है? उसने कहा नहीं, मेरा जो दोस्त है वो तो ईंटें बनाने का काम करता है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा भविष्य जानना हो जाओगे, पंडित के पास जाओगे या फिर तुम वैज्ञानिक के पास जाओगे? ऑब्वियसली ना तुम पंडित के पास जाओगे। ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, पहले ये तो देखो कि जिसके पास आप पैसे दे रहे हो उसको समझ भी है उस पैसे की जहाँ वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। मेरे आदमी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मेरा जो दोस्त है वो वहाँ से ठग कर आया था और हमारे पैसे पूरे जा चुके थे। और अमीर आदमी ने कहा था कि अब वापस से 10% इकट्ठे करने लग जाओ। वो दोबारा से अपने 10-10% फिर इकट्ठे करने लग जाता है। फिर दोबारा जब उसके पास में जो अमीर आदमी आता है वो उससे पूछता है कि तुम अपने 10% का, तब उसने बताया कि मैंने ये जो 10% है वो पीतल के जो बर्तन बनाते हैं उनको दिया है। वो पीतल के बर्तन लाएंगे क्योंकि उनका काम यही है और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उससे वो मेरे को पैसे दे देंगे। बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तो उन पैसों का तुम क्या करते हो? जब वो पीतल के बर्तन लाते हैं और उससे जो तुम्हारे ब्याज मिलता है उस ब्याज का तुम क्या करते हो? अल्केमिस्ट ने बताया कि मैं जो उन पैसों का मैं अपने ऊपर खर्च कर लेता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास में मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मेरे पास पैसे आया और फिर मैंने अपने ऊपर अपनी चीज़ें लाने में खर्च कर दिया। तो बोला नहीं, इससे तुम अपने इन्वेस्टमेंट के जो बच्चे हैं उन्हीं को ही खा रहे हो, उनको ग्रो नहीं होने दे रहे, उनको बड़े नहीं होने दे रहे। फिर मैंने दोबारा से जब 10% इकट्ठे किए और वो पैसे मैंने सही जगह इन्वेस्ट किए, और जब मैंने सही जगह इन्वेस्ट किए, राइट इंसान के हाथ में मैंने इन्वेस्ट किए, तो फिर उसके बाद में मेरे पास में जो उसका प्रॉफिट आता था, जो ब्याज आता था, उसको भी मैं काम पे लगा देता था, उसको भी मैं दोबारा से किसी ना किसी जगह इन्वेस्ट कर देता था और फिर जो उससे आता फिर उसको दोबारा इन्वेस्टमेंट कर देता। जो व्यक्ति है वो मेरे पास में दोबारा आए और उन्होंने पूछा और मैंने उनको ये चीज़ बताया तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि तुम सीख गए हो पैसे से पैसा बनाना, और यही इम्पॉर्टेंट है। एक दिन ये पैसा इतना हो जाएगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है और ये पैसा ऑटोमेटिक तुम्हारे पास में आएगा। लेकिन जब तक ये पैसा ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा, जब तक ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास नहीं आए, तब तक तुम यही प्रोसेस करते रहो। अब इसी में इसके बाद में जब वो पैसे आना स्टार्ट हो गए मेरे पास में, और फिर उन्होंने बोला, अमीर आदमी ने मुझे बोला कि तुम इतना कुछ सीख गए हो, तो उन्होंने मुझे अपना मैनेजर अपॉइंट कर लिया। अब मैं फिर उनका जब मैनेजर बन गया, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही करके अमीर बन गया। उनका सारा अब जो भी रख रखाव है वो मेरे थ्रू होता है, इसलिए मैं बेबीलोन सिटी का सबसे अमीर आदमी बन पाया। अब ये जो स्टोरी है ना, ये सच में बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले आप किसको पैसे दे रहे हो, आप जिसको पैसे दे रहे हो उसको नॉलेज भी है उस पैसों को यूज़ कैसे करना है। सेकंड थिंग, आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, सही जगह, राइट इंसान के पास में या गलत इंसान के पास में। क्या आप अपने लाइफ के जो पैसे हैं उसका कुछ पार्ट अपने आप को भी पे करते हो जिससे आप ग्रो कर सको। कितनी बड़ी बात है ना ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है। अब कुछ लोग मेरे से ये बात भी कहते हैं कि हमारा तो खर्चा ही बहुत मुश्किल से चल पाता है, हम पैसों को अलग कैसे रख सकते हैं। सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर आपके पास में 1000 रुपये हैं और आप 1000 रुपये महीना ही कमा रहे हो और 1100 का आपका खर्चा है, कोई बात नहीं। अगर आपका 1100 का खर्चा है ना, उसमें से आप 2 रुपये निकाल दीजिए, 2 रुपये
आप सोच के देखिए, अगर 2 रुपये अगर आप रोज़ इकट्ठे करेंगे ना, तो महीने के कितने होते हैं? 60 रुपीज़ होते हैं। और महीने के अगर 60 होंगे तो आप साल के लगा लिए, और साल के आप लगा सकते हैं तो आप 5 साल के भी लगा सकते हैं। सोच के देखिएगा। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मुझे बहुत हेल्प की है। आई थिंक आपको भी इंस्पायर किया होगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पे मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूँगी वैसे ही मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और ये स्टोरी कैसी लगी आपको, इस बारे में मेरे को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।